क्या आप भी ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य को सीखना चाहते हैं और खुद की कोई एमपी ऑनलाइन शॉप या सीएससी शॉप ओपन करना चाहते हैं? उसके लिए आपको जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई आपको सिखा दे कि आधार कार्ड से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे आप आधार कार्ड की सर्विस ओपन कर पाएंगे, रेलवे रिजर्वेशन कैसे करते हैं, मूल निवासी कैसे बनाते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय जाति, खसरा खतौनी, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे कार्य आप सीखना चाहते हैं ताकि आप अपनी खुद की एमपी ऑनलाइन शॉप ओपन कर सकें, आपका खुद का सीएससी सेंटर हो, ताकि आप ये स्मॉल बिजनेस ओपन कर सकें और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो ये सारी चीज़ हमने एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन और सीएससी ट्रेनिंग कोर्स। हमारे ऐप के अंतर्गत ये कोर्स कुछ इस प्रकार से उसका थंबनेल आपको दिखलाई देगा। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी डिस्काउंट प्राइस जो है वो मात्र 499 रुपीज़ है। ये कोर्स हमने लगभग 2000 रुपये का बनाया था, लेकिन अभी लिमिटेड ऑफर के अंतर्गत केवल 499 रुपीज़ में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सीखोगे सभी प्रकार के एमपी ऑनलाइन से संबंधित कार्य, सीएससी से संबंधित कार्य, आधार कार्ड से संबंधित कार्य। इस कोर्स को ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे इस एमपी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आप अपनी दुकान का या अपने शॉप का पंजीयन यानी कि ऑनलाइन पंजीयन किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि सर गुमास्ता क्या होता है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन अपने दुकान का कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी लिंक मैं आपको बता देता हूँ, shramseva.mp.gov.in। इसके माध्यम से आप जैसे ही वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको जाना है, नीचे दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पंजीयन लाइसेंस सेवाएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है दुकान एवं स्थापना अधिनियम, जिसके अंतर्गत आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट कुछ इस प्रकार से श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन की आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानकारी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली जानकारी ये है कि 15 फरवरी 2014 के पश्चात पंजीकृत संस्थापनों के प्रमाण पत्र संपूर्ण जीवन काल के लिए वैध हैं, उन्हें नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी जिसमें बताया गया है कि जिन्होंने भी 15 फरवरी 2014 के बाद पंजीकृत किया है उन्हें किसी भी प्रकार का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने इसके पहले ओपन किया हुआ है या इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको इसके लिए नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल इसका करवाना पड़ेगा, जिसकी लिंक यहाँ पर आपको रिन्यूअल ऑफ ओल्ड रजिस्ट्रेशन दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से नया रजिस्ट्रेशन हमको करना है। इसके लिए हमको जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक पर, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब इस फॉर्म में आप देख सकते हैं आपको जानकारी क्या क्या भरनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन में आपको डालना है नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। देन आपको भरना है फादर नेम। एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो है आपका प्रोप्राइटर है, आप ऑनर है या किसी फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या डायरेक्टर ऑफ कंपनी है या मैनेजर के रूप में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज ले लेते हैं प्रोप्राइटर या ऑनर के फॉर्म में हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको सारी फील्ड भरने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर जितने में भी आपको रेड ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यानी कि जो कंपलसरी ऑप्शन है वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी और यहाँ पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही आप डालेंगे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आपको भरना होगा अपना फैमिली मेंबर्स या अदर जो बिजनेस आपका है उनकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। साथ ही साथ शॉप के बारे में जानकारी आप डालेंगे। नेम ऑफ शॉप, आपके दुकान का नाम क्या है,
किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी दुकान आती है। लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया आगर मालवा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी इसलिए भर के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जो चार्ज इसका लगना है वो चार्ज तभी आप देख पाएंगे जब यहाँ पर आप जानकारी शॉप से रिलेटेड डालेंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सपोज आगर मालवा। शॉप टाइप में हमने डाल दिया यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ है आपके पास, 0 to 3 या 4 से अब। तो हमने यहाँ डाल दिया 0 to 3 एम्प्लॉयज़ हैं। या कैटेगरी और कैटेगरी ऑफ शॉप के अंतर्गत आपको डालना है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, या रेस्टोरेंट ईटिंग हाउस है, या शॉप है, या थिएटर और प्लेस है। तो हम यहाँ पर शॉप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा डे वीक आपका क्या रहेगा, बंद कौन से दिन रखते हैं आप शॉप को, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। या आप 7 दिन चलाते तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ऑनर टाइप में आप यहाँ पर प्रोपराइटर हैं, एज अ प्रोपराइटर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बिजनेस डेट, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हमने आज की डेट ही डाल दी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये जानकारी भर दी है जो कि है शॉप एस्टेब्लिश डिटेल के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें यहाँ देखिए, अब जैसे ही आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट की हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया रजिस्ट्रेशन फीस। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आ गई है 200 रुपीज़, आपका रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर लग रहा है। तो अब मेन समस्या जो आती है लोगों को वो आती है कि सर इसका रजिस्ट्रेशन फीस का हम पेमेंट कैसे करें। यहाँ पर पेमेंट का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो पेमेंट मोड के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर 2 प्रकार से, या तो आप मैनुअल कर सकते हैं और सबसे आसान रहता है ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान के माध्यम से। तो ये जो 200 रुपीज़ है इसको हम ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है, इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान सेलेक्ट करेंगे जस्ट उसके नीचे आपको साइबर ट्रेजरी की लिंक मिल जाएगी। अब इस साइबर ट्रेजरी की लिंक पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से एक पोर्टल जो कि है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का, इस पे हम पहुंच जाते हैं। यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा लेबर सिलेक्ट करने के बाद अब ये सामने आपको जो डिटेल दिखाई दे रही है इसमें क्या क्या भरना है ये जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी तो आपके पास नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर रेड बटन नहीं है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। आपको डालना है आपका ऑफिस नेम, यानी आपकी दुकान का नाम, किस नाम से आपकी दुकान चल रही है या किस नाम से आपने दुकान को ओपन किया है वो नाम यहाँ पर दुकान का आपको डालना है। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका नाम क्या है, यहाँ पर आएगा डिपॉजिटर नेम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है और साथ ही साथ आप अपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख दें और यहाँ पर आपको लिखना है अपना ईमेल आईडी। इसके बाद जो एक और प्रॉब्लम आती है सबके साथ वो है हेड ऑफ अकाउंट के बारे में, यानी कि नेम ऑफ एक्ट के बारे में। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा ये जो यहां पर दिया गया है 023000010101, यानी कि रिसिप्ट अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिश एक्ट 1958। इसे आप यहां पर सिलेक्ट करें। यदि आपका कोई छोटा बिजनेस है, आपकी दुकान है किसी भी प्रकार की, आप कोई शॉप चलाते हैं, तो आपको यहां पर 023000010101 इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसकी जानकारी आपको जो इसका पोर्टल है, इस यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, श्रम पोर्टल है, यहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ दिखेगी इसके अंतर्गत मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप जानकारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप शॉप ओनर हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। इसके बाद पर्पस में आप डाल सकते हैं कि आपकी दुकान किस प्रकार की है, आप उसमें दुकान के माध्यम से क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे फ्रॉम डेट और टू डेट, कब से कब तक के लिए, मैक्सिमम आप जो है मिनिमम 1 साल के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अमाउंट आपने चूंकि वहां पर कितना आपका आ रहा था 200 रुपए, तो यहाँ पर भी हम कितने का चालान कटवाएंगे 200 रुपीज का, है ना। 200 रुपीज आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बैंक का नाम, जिस भी बैंक के माध्यम से आप इस पेमेंट को देना चाहते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये आपको सीधे लेके जाएगा कहां पर, बैंक वाले भाग में, जहां से आप आसानी से पेमेंट को कर सकते हैं। और आपके सामने पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी जिसमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और आपका सीआरएन नंबर होगा, यानी कि साइबर रिसिप्ट नंबर होगा, जिसे आपको इस जगह पर डालकर यहां पर आपको डालना होगा चालान नंबर, सीआईएन नंबर और सीआरएन नंबर, और किस डेट पे आपने चालान बनवाया है वो डेट आप यहां पर डाल के और इस डिटेल को सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहां पर उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं वो डॉक्यूमेंट की जानकारी भी मैं यहां पर आपको दे देता हूं कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने होंगे। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, ओरिजिनल चालान ऑफ रीमिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस डाउनलोड करें यहाँ पर,
या कि जो आपने चालान कहां से अभी किया था, हमने ट्रेजरी के माध्यम से सबमिट किया था। फोटो आईडी ऑफ द ऑनर यानी कि आधार कार्ड आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड भी रहेगा, या फिर आपके सब पास यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से है तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और ऑफ लोकेशन ऑफ शॉप, तो यदि आपके दुकान का टेलीफोन नंबर बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई ऑनरशिप डीड है, किरायानामा है, तो रेंटल एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने, ताकि ये सारी चीजें, आधार कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या आपका ऑनरशिप डीड हो गया, ये और आपकी फोटो हो गई, चालान की जो रिसिप्ट आएगी, इन सभी चीजों को आपको बाद में इस फॉर्म को करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो इन सभी चीजों को भरने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपको करना होगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको मैंने जानकारी दी अभी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर अपलोड करने होंगे। जब आप इसे अपलोड कर लेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जो कि आपके शॉप के नाम से होगा। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से श्रम विभाग के अंतर्गत अपनी शॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आप एमपी ऑनलाइन और सीएससी से संबंधित और भी काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें ये सभी चीजें हमने आसान शब्दों में और प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाई है।